हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने उसमें लीनियर पोलिनोमियल्स, उसकी डिग्री, जीरोज, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की डिग्री और जीरोज, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स और उसकी डिग्री एंड उनके जीरोज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं, ओके। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमको वेरीफाई करना है कि ये तीनों क्या है, इसके जीरोज है, इस पोलिनोमियल्स के, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के, ठीक है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और फिर बाद में हमको वेरीफाई करना है उसका जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप, ठीक है। अभी फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है px is equals to 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। हमारे पास इसके जीरोस क्या है, 3 है, -1 है और -1/3, ठीक है। हम यहाँ पे p3 की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर जिसका क्यूब है, ठीक है, -11 मल्टीप्लाई 3 -3, ठीक है। ये हो जाएगा। थ्री का क्यूब क्या होता है, 27 -5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 3 का स्क्वायर 9 -33 -3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 71 -45 -33 -3 -3 है ये, ओके। ये 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और ये 8 आएगा, 81 है, ठीक है। 81 माइनस, इन सबको ऐड करेंगे, 3 3 6 और 5 11 और 4 और 3 7 और 8, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम p -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 -5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई -1 -3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, हो जाएगा -5, हो जाएगा +11 -3, 5 और 3 8 और -3 11, तो -11 +11 हो जाएगा 0, यानी कि -1 भी क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और 3 भी करता है सेटिस्फाई। अब लास्ट में p -1/3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1/3 की पावर 3 -5 मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई -1/3 और माइनस का 3, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/27 -5 मल्टीप्लाई 1/9 +11/3 और माइनस का 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 9 जा -1/9 -5/9 +11/13 और माइनस का 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, -1/9 है और -5/9 है, ठीक है। 9 एलसीएम आ जाएगा, तो -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। और +11/3 -3 +11/3 -3, ठीक है।
अब इसका एलसीएम हम 9 ले लेंगे, ठीक है। तो -6 आएगा और ये आएगा प्लस में 33 हो जाएगा, -3, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, वेट, इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 11/3 और -3, ठीक है। अब ये हो जाएगा -2 प्लस 11 3 -3, ठीक है। 11 में से 2 9 हो जाएगा, 9/3 -3, 3 3 जा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 3 - 3 = 0, ठीक है। अभी तीनों जो हमारे पास इसके जीरोस है वो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया कि 3 -1 और -1/3 क्या है, इसके जीरोस है, ठीक है। therefore 3 -1 -1/3 क्या हो गया, आर द zeros of हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या है, 3 x⁻³ माइनस 3x⁻³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3, ठीक है। ये इसके जीरोस हो गए। अभी हमें क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट और जो हमारे पास इसके जीरोस हैं उनमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है। अभी जो हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल होती है, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax⁻³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ये होती है इसकी फॉर्म, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, -11 और d की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। अभी जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस में हमने रिलेशन आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये होता है। तो हमने इसको अल्फा मान लेना है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। अभी हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास -1 है और ये हमारे पास -1/3 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 में से 1 2 2 -1/3, 3 2 जा 6 6 -1 5/3, ठीक है। या इसको अगर मैं ऐसे लिखूं -5/3, ठीक है। तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है क्या होता है, -b/a होता है, माइनस के b/a होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -5 है, तो ये -5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन इसका वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अभी सेकंड हमारे पास क्या है, इसमें सेकंड हमारे पास क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, ठीक है। अब अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3 है, ठीक है। प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास -1/3 है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो -3, ये प्लस का हो जाएगा +1/3 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -3 और -1 माइनस का 4 हो जाएगा, -4 प्लस 1/3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस का 12 प्लस का 1 तो -11/3, ठीक है।
अभी हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -11, ए की वैल्यू 3 है, तो सी अपॉन ए ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास एक बचा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -d अपॉन ए, तो -d की वैल्यू क्या है, ये d अपॉन ए हो जाएगा माइनस, ठीक है, 1 -d। अब d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है, a की वैल्यू 3 है, ठीक है। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके, हमें यही वेरीफाई करना था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आशीष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।